महरौली नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक और घना जंगल था जिसमें एक बहुत ही डरावना भूत रहता था। इसलिए गांव का कोई भी आदमी या औरत उस जंगल के रास्ते से नहीं जाता था। एक बार की बात है, जंगल का भूत पेड़ पर बैठा हुआ गांव की ओर ताकते हुए बोलता है। इन गांव वालों को क्या लगता है कि ये मुझे तंत्र मंत्र की शक्ति से इस जंगल में हमेशा कैद कर देंगे? अरे इन मूर्खों को ये नहीं पता कि मैं बहुत जल्द इस जंगल से आजाद होने वाला हूँ। बस आज की काली अमावस की रात और निकल जाए, फिर अगली सुबह मेरी होगी। हाँ, फिर मैं गाँव के एक एक आदमी और औरत से चुन चुन कर अपनी मौत का बदला लूंगा। इन गाँव के लोगों को ऐसे मारूंगा कि इन्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। फिर जैसे ही सुबह होती है तो भूत पेड़ पर बैठा हुआ बोलता है। अमावस की काली रात ने मुझ पर से तंत्र मंत्र को हटाकर मुझे इस जंगल से आजाद तो कर दिया है, मगर समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस गांव में जाकर लोगों से अपनी मौत का बदला लूं। पहले एक बार गांव में जाकर लोगों को मारने की कोशिश की थी, तो इन चालाक गांव वालों ने मुझे ही पकड़कर मेरी खून धुलाई की थी और मुझे जंगल में कैद कर दिया था। हाय रे, आज भी वो दिन याद करता हूँ तो मेरे पूरे बदन में दर्द शुरू हो जाता है। तभी उसकी नजर तेजी से चल रही लाला पर पड़ती है। लाला तेज रफ्तार में बड़बड़ाते हुए जा रहा होता है। तभी शंकर लाला को तेजी से चलते हुए देखता है और लाला से बोलता है। अरे लाला, आज फिर से दुकान खोलने में देरी कर दी है? मैं अभी आपकी दुकान के पास से आ रहा हूँ। सोचा था कि सुबह सुबह आपकी दुकान के गर्मा गर्म पकौड़े खाऊंगा, पर देखा तो आपने दुकान ही नहीं खोली है। शंकर की बात सुनकर पेड़ पर बैठा हुआ भूत हंसते हुए बोलता है। मेरी इस छोटी सी शैतानी खोपड़ी में एक बड़ा सा आइडिया आया है। ऐसा बोलकर भूत अपना रूप बदलकर लाला की दुकान पर जाता है। लाला, हमें किसी ने बताया है कि आपको अपनी दुकान पर काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। अरे बड़ी साईं, जरूरत तो है, पर भाई तुम कौन हो? हैं? तुम इस गांव के तो नहीं लगते हो। अरे लाला जी, हम दूसरे गांव से आए हैं। हमारा नाम काली चरण है और हम इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाते हैं ना कि सब के सब हमारी तारीफ करते नहीं थकते हैं। हाँ। अरे बड़ी, तो फिर देर काहे बात की है भाया? ये पकड़ो कड़छी और लग जाओ बड़ी साईं काम पर। हाँ। फिर भूत लाला की दुकान पर एक आम आदमी के रूप में पकौड़े बनाने लग जाता है। भूत के बनाए हुए पकौड़े गांव वालों को इतने पसंद आते हैं कि लाला की दुकान पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तभी नरेश का आदमी दुकान पर आता है और बोलता है। अरे भाई काली चरण, जरा हमें भी तो एक प्लेट पकौड़ा खिलाना। ये लो भैया, एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े। फिर अगले ही दिन। अरे लाला, अब तो आप घर पर आराम करो, यहाँ दुकान की कतई चिंता मत करो। दुकान का सारा काम मैं अच्छे से संभाल लूंगा। हाँ। अरे बड़ी सच्ची में काली चरण, जब से तुम हमारा दुकान पर पकौड़े बनाने का काम करने लगा है साईं, तब से तो हमारा दुकान बहुत फेमस हो गया है। हम अभी आज से, अरे बाबा आज से नहीं बल्कि अभी से हम अपना पूरा दुकान का जिम्मेदारी तुमको देता है साईं। ऐसा बोलकर लाला अपने घर चला जाता है और भूत फिर से जल्दी जल्दी पकौड़े बनाने लग जाता है। जैसे ही ढेर सारे पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं, भूत मुस्कुराते हुए उन पकौड़ों पर मसाला छिड़कने लगता है। तभी दुकान पर शंकर और मोहन आते हैं। अरे भाई काली चरण, आज तो तुम्हारे पकौड़ों से बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है। अरे
तो ये लीजिए भैया गर्मा गर्म पकौड़े। मोहन और शंकर गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं और फिर अपने काम पर चले जाते हैं। अगली सुबह शंकर की पत्नी पुष्पा भागते हुए डॉक्टर के पास जाती है तो वो देखती है कि मोहन भाई की पत्नी रेखा मोहन भाई को पकड़कर खड़ी हैं और रो रही हैं। अरे रेखा बहन, ये मोहन भाई को क्या हुआ और तुम इन्हें इस तरह से पकड़कर क्यों खड़ी हो? अरे क्या बताऊं बहन, कल रात से ही इनकी इतनी ज्यादा हालत खराब है कि इनसे खड़ा भी नहीं हुए जा रहा। न जाने कैसा पेट दर्द है जो कि दवाई से भी ठीक होने में नहीं आ रहा। बहन, कल रात से मेरे पति का भी पेट दर्द हो रहा है और अब तो उनकी हालत इतनी खराब है कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं। तभी मोहन को बहुत जोर से पेट दर्द होता है और तेज दर्द के साथ ही मोहन की मौत हो जाती है। मोहन को मरा देखकर पुष्पा जल्दी से अपने घर जाती है और देखती है कि शंकर भी जमीन पर मरा पड़ा है। फिर इसी तरह एक के बाद एक गांव वाले पेट दर्द की वजह से मरने लगते हैं। पुष्पा और रेखा गांव के लोगों को इकट्ठा करती हैं और मुखिया जी के पास जाती हैं। मुखिया जी, आए दिन गांव के लोग पेट दर्द के कारण मरे जा रहे हैं और आप ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। हाँ मुखिया जी, पहले तो मेरे पति पेट दर्द की वजह से मर गए, अब मेरा बेटा भी कल रात से पेट दर्द बता रहा है। तभी गांव में रहने वाला सुमित बोलता है, अरे आज सुबह से हमारा भी पेट दर्द हो रहा है। हम तो डॉक्टर बाबू से दवाई भी लेकर खा लिए हैं, पर पेट दर्द है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई सुमित, सुबह सुबह तुमने ऐसा क्या खा लिया है जो तुम्हारा सुबह से पेट दर्द शुरू हो गया? मुखिया जी, हमारी पत्नी जो है अपने मायके गई हुई है, इसीलिए हम तो 2 दिनों से काली चरण के बनाए हुए पकौड़ों से ही काम चला रहे हैं। हमें तो इस काली चरण पर ही शक है। जरूर यही लोगों को बासी पकौड़े खिला रहा होगा, जिसकी वजह से सभी गांव वालों का पेट दर्द हो गया। मगर कालीचरण तो पिछले कई दिनों से गांव वालों को पकौड़े बनाकर खिला रहा है, तब तो किसी को कुछ नहीं हुआ। मुखिया जी, हमका भी कछु गड़बड़ लागत है। आज सुबह जब हम कालीचरण से पकौड़े मांगे तो हमसे बोला कि हमरे स्पेशल चाट मसाला वाले पकौड़े खाओगे तो सीधे भगवान के पास पहुंच जाओगे। और ना जाने अपने मन में क्या बड़बड़ा रहा था। चेहरे की मंद मंद मुस्कुराहट देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई साजिश कर रहा हो। वैसे भी इस कालीचरण को पहले किसी पड़ोसी गांव में नहीं देखा है। आज हम सभी गांव वाले कालीचरण की दुकान पर छुप करके देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। कालीचरण पकौड़े की दुकान पर अपने भूतिया रूप में पकौड़े तल रहा होता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, और खाओ मेरे हाथों के बने गर्मा गर्म पकौड़े। एक एक करके सभी गांव वाले मेरे बने पकौड़े खाकर मारे जाएंगे। गांव वालों को यूं मरता देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है, कसम से बहुत मजा आ रहा है। अरे ये तो बबलू का भूत है, जिसे हम गांव वालों ने तांत्रिक की मदद से जंगल में कैद कर दिया था। इसे तो मजा चखाना ही होगा। फिर मुखिया जी और बाकी गांव वाले मिलकर भूत को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और भूत की लाठी से खूब पिटाई करते हैं। भूत हंसते हुए बोलता है, अरे तुम्हें क्या लगा, तुम लोग मुझे मार पीट कर तंत्र मंत्र करवा कर जंगल में हमेशा के लिए कैद कर दोगे? पर देखो, अमावस की काली रात ने मुझे जंगल से आजाद कर दिया और अब मैं गांव के सभी लोगों से अपनी मौत का बदला लूंगा। देखना देखना कैसे ये गांव वाले पेट दर्द से तड़प तड़प कर मरते हैं। हमें पता है कि अगर तू लोगों का पेट दर्द कर सकता है, इसलिए जल्दी से बता कि लोगों का पेट दर्द कैसे ठीक होगा, नहीं तो ये तेरा बनाया हुआ स्पेशल चाट मसाला मैं तेरे ही मुंह में उड़ेल दूंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे ये चाटोई मसाला मत खिलाना। वो सामने जो पानी की बोतल रखी है
उसमें जादुई पानी है जिसे पीने से पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मुखिया जी तांत्रिक बाबा को बुलवाकर भूत को फिर से जंगल में कैद करवा देते हैं। भूत फिर से हमेशा हमेशा के लिए जंगल में